हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो क्या कर रहे हो गाइस, थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है ड्रामा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आप लोगों को तो पता ही है मेरा चैनल नया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमने देखा था टाई की लाइफ की अप्स एंड डाउन बिकॉज ऑफ फैमिली पियामोस की। फैमिली पियामोस मतलब पियाम, और जो उनकी बेटी इलिजमेट चाइल्ड थी आकार, जिसको टाई प्यार करता है। और बहुत कुछ यहाँ पर टाई जेल से बाहर आ गया था, लास्ट एपिसोड तक हमने देखा था। और यहाँ पर आकार जो टाई से बहुत प्यार करती है, उसने डिसाइड किया था कि वो टाई को छोड़ने वाली नहीं है। साथ में दिखाया जाता है आज वाले एपिसोड में आकार घर पे आई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि टाई और आकार में क्या हुआ था जब टाई को पता चला था कि वो पियाम की बेटी है। और यहाँ पर चांद वीडियो सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा था, वो बात तो सुन नहीं पाता बिकॉज अब थोड़ी साउंड क्वालिटी ख़राब, लेकिन यहाँ पर वो बाकी सारी चीज़ें ना उसको बता देता है हिरन को। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हिरन और चांद ना मिले हुए हैं। और साथ में ये भी चीज़ थी कि फ़ा अभी बाहर रह रही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन ये लड़की अभी इसी के साथ लिविंग में रह रही है। मतलब ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये हम बोल सकते हैं। अब जो भी इनका पास था वो हम भूल जाए, अब ये ऐसे ही एजेंट कपल रहने वाले हैं। और मुझे ये पता नहीं कि हिरन का क्या है, मतलब उसका अभी भी कुछ मोटिव है या फिर नहीं, क्योंकि देखने से तो वो उससे बहुत प्यार करने वाला ड्रामा कर रहा था, मतलब ऐसा दिखा रहा था। सो इतना कुछ हम दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्रैंडमा सोए। यहाँ पर टाई को देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि टाई जेल से वापस आ गया और उन्हें तो पता है ना टाई कैसा है और किस चक्कर में वो जेल पे पहुँच गया था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। टाई कंटिन्यूसली फा को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फा उसकी फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं कर देती ही। उसके बाद यहाँ पर टाई जेल पे चला गया था ओवान से मिलने के लिए। यहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि शांति भी अभी छूटने वाला है। शांति कौन, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब हीरोइन का जो कांड था ना, वो उसने अपने सर पे लेकर जेल चला गया था ना, वही आदमी। यहाँ पर टाई जेल से वापस आते टाइम देखता है बाहर की शांति को लेने ना कोई आया हुआ है। ऑब्वियसली ये सब पियामोस के आदमी थे और वो था चांद। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि शांति चांद की गाड़ी में बैठ जाता है। और ये सब देखने के बाद अब यहाँ पर हमारा टाई इसे छोड़ तो नहीं सकता था, इसीलिए इन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर शांति ने बहुत खुश था कि फाइनली उसे बाहर निकलने का मौका मिला। और मुझे पता नहीं किसी का एक्सीडेंट करवाने के बाद 2 साल में जेल से वापस आया जा सकता है क्या, मतलब इन थाईलैंड। आई वाज जस्ट आस्किंग। यहाँ पर टाई उन लोगों के पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर एक रास्ता के लोग जाते हैं, तो यहाँ पर ना टाई क्या करता है, अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज करता है। और यहाँ पर तब बेचारी की हालत ख़राब तब हो जाती है जब वो अपनी बहन को इस फैक्ट्री में दिखता है वेयर हाउस में। और साथ में हिरन भी था, तो वो समझ जाता है उसकी बहन क्या करे या फिर कैसे कमा रही है। हिरन यहाँ पर टाई को देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी ना हालत ख़राब हो जाती है, तो उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन टाई गायब हो चुका था। यहाँ पर चांद आके बोलता है पीएम को कि हमारा ऑर्डर आ चुका है सर, तो आपको क्या करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर इन लोगों ने ना शांति को यहाँ पर ले आ गए थे। और उसके बाद हमारे मिस्टर पियाम चांद के साथ अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हिरन इधर उधर देख रहा था, यहाँ पर आकार को ना अपने डैड से कुछ साइन चाहिए थे, तो इसीलिए उनके पीछे चली गई थी। यहाँ पर हिरन सीसीटीवी कैमरे में देखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास क्लियर फुटेज मिलता नहीं है टाई से रिलेटेड, मतलब टाई जेल से वापस आ गया है नहीं ये चीज़ के लिए। तो वो चांद को कॉल करता है और वो बोलता है कि टाई जेल से आया है या नहीं, ये चीज़ मुझे पता लगा के बताओ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फा को बार बार टाई कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फा जब भी फ़ोन देखती है अपने भाई का, वो फ़ोन को काट देती थी। और उसके बाद यहाँ पर वो देखता है कि जो फा थी वो आकार के साथ बात कर रही थी। आकार बोलती है आज मुझे लिफ्ट होगी, वो बोल रही थी ठीक है। यहाँ पर आकार अपने डैड के साइन लेने के लिए अंदर चली गई थी। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टाई थोड़ा आगे आता है, तो फा और हिरन को साथ में बातें करते हुए देखता है, थोड़ा थोड़ा रोमांस करते हुए भी देख लेता है। तो उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि वो यहाँ पर क्या करे या फिर किस सिचुएशन में है और क्यों वो उससे इग्नोर कर रहे हैं। मे बी
फा अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती होगी। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर हमारी अकार्ड अपने डैड के साइन लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ और ही देखती है। शांति जो सिटी से बाहर अपनी बच्ची और वाइफ के साथ रहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का जानवर वाला रूप बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो भी ये लोग बक रहे थे ना, सारी चीज़ें अकार्ड देख लेती है। यहाँ पर शांति जब साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो हिरण के केस में अंदर भी चला गया ना, आपके बेटे ने किसी का खून किया था एक्सटेंड करवा के, और मुझे जाना पड़ा जेल में। इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग मुझे ही बकरा बना रहे हैं, आप लोग मुझे ही फिर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो लोग तो पागल हो जाते हैं। अकार्ड ये देख के इतना शॉक हो जाती है, वो अपना फ़ोन ऑन करती है। यहाँ पर मिस्टर पीएम बोलते हैं कि तुमने हम पे कोई एहसान किया नहीं है, हमने भी तुम्हारे सारे पैसे पे कर दिए और तुम्हारी वाइफ और बेटी को अच्छी लाइफ मिल रही है, और तुम इस कंपनी में काम करने की जगह यहाँ से भागना चाहते हो, बोल के और उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे, जो देखने में बहुत ख़राब लग रहा था। और यहाँ पर जो अकार्ड थी ना, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन बाद में कुछ टाइम पे ऐसी ख़राब सिचुएशन हो जाती है कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और आते टाइम यहाँ पर वो हिरन से टकरा जाती है, लेकिन वो हिरन को इग्नोर करके हुई चली जाती है। हमें दिखाया जाता है चांद को हिरन रास्ते में कॉल करके बताता है कि क्या हुआ है, तभी उसे पता चलता है टाई तो जेल से वापस आ गया है। हमें दिखाया जाता है अकार्ड और हमारी फा दोनों गाड़ी पे जा रहे थे। अकार्ड थोड़ी सहमी से लग रही थी, तो वो उसे पूछती है, लेकिन अकार्ड कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टाई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। टाई एटीएम में पैसे निकालने के लिए एटीएम की तरफ से आता है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि 20 मिलियन बात उसके बैंक अकाउंट में आ गए। वो शॉक हो जाता है, अपनी ग्रैंड मम के जाके दिखाता है। तो यहाँ पर ग्रैंड मम बोल रही थी कि ये किसने किया, तो उसे पता था ये मिस्टर यांग ने दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब मजाक है। टाई ये चीज़ें बताता है। ग्रैंड मम बोलती कि वो कोई गलत काम तो नहीं करता ना, हमें ये पैसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाई बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, वो अच्छे इंसान थे ग्रैंड मॉम। उसके बाद टाई अंदर रूम में जाता है और मिस्टर यांग के बारे में ढूंढने लग जाता है। तो ये तो बहुत बड़े वाले पर्सनैलिटी थे, मतलब बहुत अमीर। यहाँ पर अकार्ड देखो, कार्ड भी बोलूँगी, अकार्ड भी बोलूँगी, उसका पूरा नाम है अकार्ड। तो वो ना वही वीडियो देख रही थी घर पे है, और यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास आके बोलती कि मॉम हमें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। उसकी मॉम बोलती क्या हुआ है बेटा, तो यहाँ पर अकार्ड जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें बताती है। बोलती कि मुझे ये जगह सही लग नहीं रहा, ये लोग बहुत खतरनाक है, डैड बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, प्लीज़ मॉम यहाँ से चले जाइए, चलते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि पागल हो गई हो तुम, ये क्या बोल रही हो। उसके बाद वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें किसने को दिखाया तो नहीं है ना। वो बोलती है अकार्ड की मैं टाई को देने वाली हूँ, ये वो सच बोल रहा था। हिरून ने किसी का एक्सटेंड करवाया था, उसके पेरेंट्स का एक्सटेंड करवाया था, और उन लोगों ने किसी और को बलि का बकरा बनाया। उसकी मॉम पागल हो जाती है और उसका फ़ोन लेके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। उस यहाँ पर अकार्ड बोलते हैं मॉम आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पागल हो गई है, उन लोगों ने गलत किया और आप लोग उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप डैड को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है, मैं तुम्हारे पापा के साथ 10 साल तक काम करने के बाद यहाँ आई हूँ, तुम्हें आइडिया नहीं वो कैसे इंसान है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रह के बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पर रहना पड़ा है क्योंकि मुझे डर लगता है, पता नहीं वो इंसान कब क्या कर देगा या तुम्हारे साथ गलत कर देगा। इसीलिए प्लीज़ अगर तुम टाई से प्यार करते हो ना तो उससे इन्वॉल्व करना बंद करो, तुम्हारे पापा उसे छोड़ेंगे नहीं, बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थाई यांग चाइनीज़ ग्रुप। तो यहाँ पर क्या था ना, इस कंपनी में वो चला जाता है। मिस्टर यांग की एक कंपनी थी, सोचो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर थे वो, 14 महीने के लिए जेल चले गए थे। किस जो में जेल चले गए थे वो तो पता नहीं। और उसके बाद यहाँ पर टाई उनसे मिलता नहीं पाता, अपना एड्रेस देके छोड़ देता है। ग्रैंड माँ सोई यहाँ पर ग्रैंड माँ को देख लेती है, वो कुछ छुपा रही है। तो वो पूछती कि क्या हुआ है, मुझे पता है तुम कुछ तो छुपा रही हो ना, क्योंकि जब मुझे एक सोना मिला था ना मुझे लगा था मैं कहाँ छुपाऊँ, मुझे लग रहा था कि कोई ये चुरा लेगा। अब तुम ऐसा ही हरकत कर रहे हो, बोलो तुम्हारे पास कितने सोने। वो बोलती कि 20 मिलियन बात। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ सोई की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलती कि तुम्हारा पोता कोई ड्रग डीलर है क्या, इतना पैसा कैसे आया। तो वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत डर लग रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर हिरन को दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें टाई के बारे में पता लगाता है और वो पूछता है कि फा को ये बारे में पता है या नहीं, लेकिन फा को अब तक के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर फा
पीएम को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, मतलब वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और मिस्टर पीएम बोल रहे थे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारी वजह से हीरोइन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे तुम दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई जिसकी वजह से हमारी फैमिली के साथ इतना कुछ हुआ है, अगर तुम उसके पास वापस जाओगी, उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा वो बोल देते हैं। जो सुनने के बाद फा सोच में पड़ जाती है और वो बोलते कि फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और यहाँ पर अभी भी टाई फा को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती है, ना ही उससे हिम्मत हो रही थी कि टाई को वो कॉल बैक करे। पता नहीं फा क्या सोच रही थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर टाई अपने शॉप में था, शॉप में मतलब ग्रैंड माँ की शॉप में, और ग्रैंड माँ सोए। देखो, एक तो हो गई उसकी ग्रैंड माँ, तो ये दूसरी लेडी है ना, उनके दोस्त थे, तो इनको ग्रैंड माँ सोए बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही थी कि अब इसका क्या करना है। तभी मिस्टर यांग मिलने आते हैं टाई से, और यहाँ पर टाई बहुत खुश होता है। टाई उनको डैड बुलाता था, और ये दोनों लेडी तो इतनी यार है ना, देख के ना पागल हो गई थी। मतलब सोचती ये क्या है, जेल में जाके ये लोग ऐसे बन के आ गए। और उसके बाद यहाँ पर टाई मिस्टर यांग को इंट्रोड्यूस करवाता है ग्रैंड माँ से। ग्रैंड माँ बोलती है हम लोग इतना पैसा ले नहीं सकते, प्लीज़ आप लोग के पैसे वापस ले लीजिए। तो यहाँ पर ना वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ, जो होता है ना साफ दिल वाले इंसान, कभी किसी का बुरा ना चाहा हो, ऐसे टाइप के इंसान थे टाई के ग्रैंड माँ। यहाँ पर टाई भी बोलता है कि मैंने आपकी सेवा इसलिए की थी, आपके साथ अच्छा इसलिए किया था ताकि मैं कंफर्टेबल था इस चीज़ में, मैंने किसी चीज़ के एक्सपेक्ट करके किया नहीं था। मिस्टर यंग बोलते कि तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ बहुत अच्छे थे। अरे पैसे ना मैं तुम्हें कोई ब्लैक मनी दे नहीं रहा हूँ, मैंने ना बिजनेस करके अच्छे से कमाया है, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम कुछ करो, इस पैसे से ना अपने आप को प्रूव करो, तुम्हें मैं ना एक स्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। तो पैसे मिल गए, अब इससे आगे करने तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे ना ये पैसे गलत जगह इन्वेस्ट किया ऐसा फील मत करवाना, और तुम कुछ करो टाई, ऐसा वो बोल देते हैं। जिस बात की वजह से टाई उस पैसे को मना कर नहीं पाता, वरना उसे लेने का कोई इरादा था नहीं। हमें दिखाया जाता है यंग तो आ गया, तो अब अवान भी जेल से बाहर आ चुका था, और वो यहाँ पर टाई से मिलने के लिए आया हुआ था। पहले तो ग्रैंड माँ सोए उसे 2-4 झाड़ू मार देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई चोर है। और उसके बाद यहाँ पर जब टाई और यांग मिस्टर यांग देख लेते हैं उसे, तो यहाँ पर इन तीनों बातें करने लग जाते हैं। शाम को ये लोग ना साथ में बैठ के खाने लगते हैं। तो मिस्टर यांग डाउन टू अर्थ वाले आदमी थे। देखो, ऐसे जेल में देखते टाइम तो ऐसा लगा नहीं था, लेकिन ये बहुत शांत टाइप के आदमी थे। यहाँ पर वो बोलते कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ बेटा, और उसका सही से इस्तेमाल करना बोलते हैं, और वो फिर से वापस आने का प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। टाई को अब आइडिया नहीं कि क्या करना है, मतलब थोड़े दिन तक उसे समझ में नहीं आया था कि उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन सडनली उसके पास कुछ तो होप आ गई, लेकिन अब उसको कैसे सही यूटिलाइज करना है वो इस बात को समझ पा नहीं रहा था। और उसे अपने डैड की बातें याद आ रही थी, किस तरह से वो हमेशा टाई को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे, मतलब वो इनकरेज करते थे। और आज कहीं ना कहीं उसका वो पे बैक भगवान जी ने उसे कर दिया था, वरना टाई के पास ना उसने बहुत जॉब ट्राई किए थे जेल से आने के बाद, लेकिन उसे कुछ हो नहीं पा रहा था। सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर मिस्टर यांग अपनी मीटिंग पे थे। उनके असिस्टेंट आके बोलते हैं कि ताई आपसे मिलना चाहता है सर। यहाँ पर मिस्टर यांग बोलते हैं तुम्हारे पास 10 मिनट है, बोलो। तो यहाँ पर ना टाई बोलता है कि मैं अपने पैसे एजेंट फंड यहाँ पर ना इन्वेस्ट करवाना चाहता हूँ। मिस्टर यांग बोलते कि कितना पैसा है तुम्हारे पास? वो बोलता है 20 मिलियन। मिस्टर यांग बोलते कि बस 20 मिलियन? तुम्हें लगता है मेरी जैसे 1 करोड़ों की कंपनी में बस 20 मिलियन काफ़ी है? देखो, दोस्ती एक तरफ होती है और बिजनेस लाइफ एक तरफ होती है। हमेशा ना सही इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सही कभी कभी ना वो इंसान गलत भी हो सकता है। तुम बस ट्रस्ट करके किसी पे इन्वेस्ट कर नहीं सकते। पहले जाओ उस चीज़ को ना आगे बढ़ाओ, उसे ना 100 मिलियन तक पहुंचाओ, तब जाके तुम उस चीज़ को कहीं आके इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर मुझे आके बोल सकते हो कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। ऐसे ये सब बोलते हैं। और टाई को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब उसने ऐसे कैजुअली सोचा था कि मिस्टर यांग के साथ काम करेगा, लेकिन उन्होंने तो उसे भगा दिया। तो टाई बोलता है कि मुझे अब इसके आगे क्या करना चाहिए? तो मिस्टर यांग बोलते हैं कि कभी भी ना हारने की वजह से डरो, मतलब मैं फेल आ जाऊँगा ये सोच के ना पढ़ना ही बंद तो नहीं करेंगे ना, हम ट्राई तो करते हैं ना, कोई काम पे यही करना है, ऐसा उन्होंने बोला था। और मिस्टर यांग सोचते हैं कि मैंने जो पैसा लगाया है ना वो सही जगह पे लगाया है, ये कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ऐसा वो बोल देते हैं। मन ही मन में अपने आप से बोल रहे थे। नेक्स्ट सीन में टाई कॉल करता है अकार्ड को। अकार्ड फोन उठाती है। तो यहाँ पर ना तभी
आकाश को चान आके बोलता है एक आदमी आया है, आप आज से आपके साथ काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर आकाश को दिखाया जाता है। आकाश बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टाई, और वो बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो आज आकाश ने डिसाइड किया था कि वो टाई से जाके मिलेगी। तो हमें दिखाया जाता है आकाश कुछ काम कर रही थी, तभी यहाँ पर कौन आता है, गेस व्हाट गाइस, शांति को वापस इन लोगों ने ऑफिस पे ले लिया था। तो क्या था ना, शांति तो ऐसे बाहर जाके काम करना चाहता था, लेकिन अब बाहर जाएगा तो किसी को हीरोइन के बारे में बता देगा तो प्रॉब्लम हो जाती ना, इसीलिए इन लोगों ने यही कंपनी में इसको रख दिया। मतलब इस लाइक चारों दीवार के अंदर रहेगा, अपनी नज़रों के पास रहेगा, तब तो अच्छा होगा ना। और यहाँ पर शांति के फेस पे चोट थी, तो यहाँ पर आकर को पता है इसे कैसे लगी है। फिर भी वो पूछती कि क्या हुआ है फेस पे, वो बोलता है मैं गिर गया था सीढ़ियों से। और यहाँ पर ना चांद बोलता है कि आज के बाद ये आपके साथ काम करेगा। तो इनका आइडिया ये था कि अब देखो आकाश जो चीज़ को हैंडल कर रही थी ना, वहाँ पर सारे नए एम्प्लॉय थे, तो कोई शांति को जानता भी नहीं था, तो हीरोइन का पास भी कोई ऐसे डिग करता नहीं। तो इस तरह से हीरोइन को ये लोग सेव करने वाले थे और शांति को अपनी नज़रों से दूर जाने भी देने वाले नहीं थे। इन लोगों का प्लान ही यही था। देखो कितना बड़ा सेटअप कर रहे थे ये लोग। और शांति के पास तो कोई और ऑप्शन था नहीं, एक बार उसने मना किया था तो देखो फेस पे क्या हो गया, आकाश ने तो देख ही लिया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर आकाश यानी कि काट टाई से मिलने के लिए चली जाती है। उसका मूड बहुत ज़्यादा लो था। यहाँ पर ना टाई के पास जाने के बाद वो बोलती है कि पता है मैं यहाँ पर तुम नहीं थे ना, हमेशा यहाँ आती थी, लेकिन मैं कभी कुछ ऑर्डर कर नहीं पाई। मतलब जहाँ पर ये लोग सोया मिल्क पिया करते थे, टाई भी सेम चीज़ बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आकाश भी बोलती है हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर टाई पहले बोलता है हम लोग साथ में चल के मतलब ऐसे रास्ते पे जाते हुए बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाई बोलता है कि पता है लास्ट टाइम के लिए आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में आया नहीं था। वो बोलती कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पर टाई बोलता है कि कल तक मेरे पास कुछ होप नहीं था, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी और मैं हार चुका था। मुझे ना अपनी फ्यूचर भी दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उम्मीद है मेरे में और मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो मुझे एक चांस चाहिए। तुम क्या तब तक इंतज़ार कर सकती हो जब तक मैं अपने आप को प्रूव कर नहीं पाता और तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले नहीं पाता, मतलब तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाता, तुम दोनों को सेव करने के लिए अपने आप को साबित कर नहीं पाता, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर ये बोलने के बाद यहाँ पर वो बोलती है कि लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ये सुनने के बाद टाई बोलती कि तुम क्या बोल रही हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि मुझे अपनी फैमिली को देखना होता है, मेरी मॉम का ख्याल रखना होता है और मुझे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना है, मेरी अच्छी बेटी होने का जिम्मेदारी निभाना है। तो अब हम लोग ब्रेकअप करते हैं। ये सब सुनने के बाद टाई को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर आकाश तो रोने लग जाती है। यहाँ पर ना टाई उसे बोला था क्या हुआ है, तुम ऐसी हो नहीं, मुझे पता है कुछ बात है। वो रोने लग जाती है, बोलती कि क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मॉम के साथ कुछ हो जाए, शांति की तरह तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। ये सब सुनने के बाद टाई समझ नहीं पाता। वो बोलते कि क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है क्या, मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो बोलते कि मैंने देखा है, पता है मेरे डैड ने क्या किया है, मैंने देखा है, उन लोग क्या क्या कर सकते हैं मैंने देखा है। तुम जो बोल रहे थे ना वो सच था, मैंने शांति को देखा और उसके साथ क्या हुआ वो भी देखा। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो तुम्हारे साथ हो, और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोच रखा है अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। इससे ये होगा कि तुम तो एटलीस्ट सेफ रहोगे और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मैं अपने आप को रोकूँगी तुमसे प्यार करने के लिए, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर टाई बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मुझे पता चला तुम हीरोइन की बहन हो या पीएम की बेटी हो, और तुम कैसे अपने आप को रोक रही हो, मुझे पता है कुछ बात है, मुझे बताओ ना। और यहाँ पर वो बोलती कि मॉम भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलूँ, क्योंकि उन्हें भी डर है कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए या फिर तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए, उन्होंने देखा है डैड की हैवानियत। ये सब सुनने के बाद आकाश बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो यहाँ पर टाई समझ जाता है बात क्या थी और यहाँ पर वो आकाश के आंसू पोंछने लग जाता है और वो बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, आप कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, बस इतनी सी रीज़न की वजह से हम दोनों अलग नहीं हो सकते, तुम मेरी बात को समझो। यहाँ पर आकाश बोल रही थी कि तुम नहीं समझ रहे हो टाई, मेरी फैमिली अलग है, वो लोग अलग है, जानवर की तरह हरकत करते हैं, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तुम समझो मेरी बात को, बोल के और बस रोए जा रही थी। और मतलब बेचारी को बहुत डर लग रहा था कि कहीं टाई के साथ ये लोग कुछ गलत ना कर दे। और यहाँ पर टाई बोलता है कि तुम्हें बस इसी बात का डर है ना, कोई बात नहीं। और उसके बाद उसके पॉकेट पे हाथ लगाने लगता है, मतलब
वो कुछ ढूंढ रहा था। वो बोलते कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तभी यहाँ पर ताई उसे देखता है और बोलता है कि चलो हम इसका ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। और उसके बाद वो उसके पॉकेट से फ़ोन निकालता है, उसका बैग में था फ़ोन। और उसके बाद ना कसम से ये वाला सीन बहुत प्यारा था, कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था ऐसा कुछ होगा। वो क्या करता है ना, उसके बैग से फ़ोन निकालता है और यहाँ पर ऊपर रहती कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। वो अपनी मॉम को ना फ़ोन लगाने के लिए बोलता है। वो मना कर रही थी। वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी भरोसा करो काट काट। तो उसके बाद वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और उसके बाद ताई उस फ़ोन को लेता है। यहाँ पर आकाश की मॉम फ़ोन रिंग होने की वजह से वो आती है और यहाँ पर वो आकाश की मॉम को ताई बोलता है कि मैं ताई बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर आपकी बेटी को डर लग रहा है, आपके साथ कुछ होगा या फिर मेरे साथ कुछ होगा। अगर वो और मैं डेट करेंगे तो मैं आपसे मिलकर ना सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ। और मैं आपको ना ये भरोसा दिलाऊंगा कि मैं आपकी बेटी के साथ रहने के लिए परफेक्ट आदमी हूँ और आपकी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। और ये सब सुनने के बाद आकाश की मम बोलती कि हाँ मुझे भी लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो फ़ोन रखता है। यहाँ पर आकाश फ़ोन छीनते हुए बोलती कि तुम पागल हो गए, तुमने क्या किया पता है? तुम्हें लगता है इतना आसान है ये सब? तुम्हें आइडिया नहीं मेरे पापा क्या कर सकते हैं। ताई बोलता है कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी हम दोनों साथ हैं तो अब इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें लगता है हम दोनों अलग हो सकते हैं? फिक्र मत करो, मैं इतना काबिल तो बन जाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ रखो और तुम दोनों को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ, ऐसा वो बोल देता है। आकाश की आंखों से तो बस आंसू आ रहे थे। और उसके बाद वो उसे गले लगाती है। सीरियसली ये सीन बहुत ज़्यादा प्यारा था। और उसके बाद दिखाया जाता है ताई भी अभी थोड़ा शांत था, मतलब फाइनली इन दोनों के ब्रेकअप होते होते बच गया ना। और उसके बाद ये दोनों गाड़ी पे जा रहे थे। यहाँ पर ताई बोलता है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। यहाँ पर वो बोलता है मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, तब तक तुम मेरा वेट करो। उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं शिफ्ट कर दूँगा, अपने साथ रहने के लिए ले आऊँगा और तुम्हें किसी की अंडर काम करने की ज़रूरत भी नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तब तक के लिए हम दोनों अपना रिश्ता छुपाते हैं, मतलब अगर डैड को पता चलेगा तो वही है, मतलब मिस्टर पियाम को, हीरोइन के पापा को। उसके बाद ताई बोलता है मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, यहीं से कार चला जाऊँगा क्योंकि किसी और दिन देख लिया तो प्रॉब्लम हो जानी है। गाड़ी से बाहर आने के बाद वो दरवाज़ा ऐसे नॉक करता है टैक्सी का। और उसके जब वो टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है ना तो वो उसे किस कर लेता है। ये सीन बहुत ज़्यादा प्यारा था। और थोड़ी सी रोमांटिक म्यूजिक बजने के बाद वो उसे बाय बोलता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 5 एंड शेयर। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ड्रामा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। देखो गाइज मैं सारी वीडियो पे पूछूंगी क्योंकि ना नया ड्रामा स्टार्ट करते टाइम बहुत डर लगता है ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।